एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं नई कहानी लेके आ गई हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का कहानी। और ये बेहद ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आप सब एक कहानी को पूरा सुनिएगा। और आज हमारे समाज में ये सब जो हो रहा है वही कहानी के रूप में आपके सामने मैं कहने जा रही हूँ। तो आप सब इसको अच्छे से सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अनंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने टकलपुर फोन लगाया? सुमंत का चेहरा स्याह हो गया। सकपकाकर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं, अजीब बात है। मन ही मन बुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका। उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा, धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई और रवाना हो गए। सुमंत कुछ क्षण बूंद बन खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल सुमंत ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर के तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख उसकी पत्नी घबरा उठी। पानी के गिलास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सुमंत का कंठ सूख गया था। मां नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया को भी फोन नहीं आया। क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठाकर उसने भैया को फोन लगाई। खबर सुनकर अनंत को भी बेहद अचरज हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव गांव में फोन की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिला? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिन पूर्व हुई है, इसलिए दाह संस्कार में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब घर में पजाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ है और बेटों को खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टकलपुर फोन लगाया। किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी मालूम नहीं। आपको मालूम है? नहीं। इस खबर की पुष्टि फिर कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछें। हंसेंगे नहीं वे लोग हम पर? ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर अनंत ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमंत के फोन रखने के बाद अनंत अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मेघा ने अनंत की बहन बेला को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर मेघा ने पूछा, हेलो, टकलपुर में उसकी सहेली सेमंती यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिलूं। क्या, कब? ओह, अच्छा। फोन रख दिया। अनंत सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदार को मिल गए, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई, सगे बेटे को। दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी जब दोनों बेटों को अनुपस्थिति पाया होगा तो उफ, कितनी छीछा लेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अनंत की गर्दन झुक सी गई। सुमंत को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़ बुन में रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही मेघा ने मुंह फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की? मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है,
हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब ना पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से मेघा के स्वर में विष भर गया। घृणा से मेघा के स्वर विषैले हो गए। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टकलपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक में एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकुल बैठे थे। रिक्शे से उतरकर अनंत ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाए। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंद होठ को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर गर्दन की दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिखाई रही थी। उधर मेघा रिक्शे से उतरकर अंदरूनी कक्ष में जाकर विलाप करने लगी। दीदी से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधों को तर कर दिया। उसने 3-4 मिनट तक दोनों का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता के गोद से सिर उठा अनंत ने भीगे स्वर में उलाहना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते हैं। करवा तो देते, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अनंत को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हो। उस पर शक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते हैं। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का कंठ रुंध गया। अनंत कुछ कह न सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिता से ऐसे आक्रामक रूप की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया। वहां बैठे पंचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अनंत की स्थिति का आनंद लेने लगे। अनंत के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय सुमंत और उसकी वाइफ का रिक्शा रुका। सुमंत की वाइफ रोती हुई अंदर चली गई। सुमंत पिता के गले से लिपटकर स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसू से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में है माँ ओ माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी ना हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा। मैं अकेला बुढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता? किसी से भी कह देते, ऐसे वक्त पर तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बात है बेटा, ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के ज़माने में लोगों को अपने के लिए समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। सुमंत सख्त पका गया। वह समझ नहीं पाया पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे या बेटों पर कताच। बेटा बस उनका मुख देखते रह गया। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क के तरफ देखने लगे। सुमंत के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदार की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कान से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमंत के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटे के अंदर ही सारे रिश्तेदार आए थे। किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता? किंतु पूछने की हिम्मत ना कर सके। वह उसका अब दम घुटने लगा था।
बेला दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वह उठा और पीछे पीछे आनंद भी चल दिया। अंदर बेला तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। बेला दीदी के हाथों में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। दोनों भाइयों की पत्नियां एक ओर उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमंत ने सोचा, बेला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला ने एक क्षण के लिए उन पर नजर डाली और पूर्वतः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी बेला का अनुसरण किया। अनंत सुमंत कटकर रह गया। चुपचाप अपनी अपनी पत्नियों के पास आकर बैठ गया। चारों को एक एक पल काटना दुष्भर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने के बहाने चारों वहां से उठकर खड़े हो गए। उसके जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर बेला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई, उससे एक दिन पूर्व ही बेला व छोटी बुआ वहां पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह टूटे स्वर में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने का बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने न रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की उल्टी सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचारी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार, 2-2 कमाओ बेटा बहू है, पोते पोतियाँ, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। उनके आंख छलछलाए। कुछ क्षण के बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगी। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगी। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती, गीता का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उसके मन को अंतिम क्षण तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट पिताजी के बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरण स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहारा, अपने नथ के मुखारबिंद पर नजरें स्थिर की और हाथ जोर प्राण त्याग दिए। स्तंभ पिताजी अपने जीवन संगनी के निष्प्राण काया कलेजे से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव के साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी की कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर, 2-2 बेटा बहू, पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसा की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मोट अटल रहा, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा 2-2 बेटा होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछा, माँ का निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 पुष्प तोड़कर उन पर चढ़ाया और दरवाजा खोलकर घर से बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए कॉलोनी के बाहर मेन रोड पाए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता था।
घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। उन्होंने सख्त मना कर दी। दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ उफ करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सुना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रो के नहीं रुक रही थी। वो भी बच्चों के समान बिलखने लगी। छुटकी एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में पकड़कर ढांस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद बेला अपने पति व बच्चे के संग आ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा 2-2 बेटा के रहते हुए चित को अग्नि दें। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जल चुके हैं वे, इसे अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक रिश्तेदार भी आ गए। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। अनंत ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। अनंत एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों की अधेर चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व सुमंत के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उजाड़ दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटे वे उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदार में हरेक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदार को भी। बस नहीं हुए तो अनंत और सुमंत की उनकी ससुराल में। गालिन से अनंत की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ की ब्रह्मा। 3 दिन बाद ब्रह्मी थी। अब ब्रह्मी में पुनः समस्त रिश्तेदार का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देंगे अनंत रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए अनंत व सुमंत ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने सूक्ष्म स्पष्ट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराए हो, तो क्या मतलब बेफुजूल ढोंग करने से। इस बात पर अनंत और सुमंत कट कर रह गया। गरुड़ पुराण के बाद अनंत धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूर कॉलोनी में जा वहां से एसटीडी बूथ से अपनी व सुमंत के ससुराल फोन लगाया।
संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी और गिड़गिड़ाते हुए गुहार की कि वह किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली ही सुबह दोनों के ससुराल से माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सी में भरकर बदवास आए और हाथ जोड़ माफ़ी मांगी, अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयत पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम, उनके नंबर थे मेरे पास। हर बारी में वही खबर करा सके। दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दिया था। एक क्षण चुप रहे। बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे, मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी ने कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भरा गया। बहुएं हर साल छुट्टियां में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती है? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को काटे तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुशी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब? वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आंसूपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधे को थपथपाया। मैंने दूसरा इंतजाम कर लिया है। और ब्रह्म दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने से पहले बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उसके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही दोनों बेटा और दोनों बहू शर्म से गर गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिख बनकर उसके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। तो कैसी लगी यह भावुक कहानी आप सबको? अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।